नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज दिन की शुरुआत दो महत्वपूर्ण खबरों के साथ हुई दोस्तों। पहली खबर तो ये थी कि लोकसभा से वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल था वो पास हो गया। इसके अलावा ठीक लगभग उसी समय के आसपास यानी रात 2 बजे के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने दुनिया के अलग-अलग देशों पर भारी भरकम रेसिप्रोकल यानी कि जवाबी कर लगा दिया है। भारत पर भी लगभग 26% के आसपास रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है। इस रेसिप्रोकल टैक्स के बाद दुनिया के अलग-अलग देशों ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया यानी जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने भी कहा है कि ये हमारे लिए एक मिक्स बैग की तरह है, मतलब इस रेसिप्रोकल टैक्स से हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों लगाया है? क्या उनकी मजबूरी है? तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत एक ग्राफ के माध्यम से करना चाहूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो जीडीपी ग्रोथ है अमेरिका का 2015 से 2024 के बीच में उसको रिप्रेजेंट किया है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2% के आसपास ही है। कोविड के समय में तो इनका वी शेप में ग्रोथ हुआ था, लेकिन उसके बाद तो इनका जो ग्रोथ है वो 2% के आसपास ही है। इसका बहुत बड़ा कारण अमेरिका मानता है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कम होते हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके देश में इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो यानी ट्रेड डेफिसिट मुख्य कारण है इनकी जीडीपी का गिरने का। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो यहां पर अब भारत और अमेरिका के बीच में 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो ट्रेड हुआ है उस ग्राफ को मैं शो करना चाहता हूं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में पिछले 2 साल में लगभग 119 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास का ट्रेड हुआ है, जिसमें से लगभग 87 से 88 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है भारत ने किया अमेरिका में। वहीं अमेरिका के प्रोडक्ट्स जो भारत में आए हैं उनकी वैल्यू लगभग 40 अमेरिकन बिलियन डॉलर से भी कम है। तो यानी यहां पर भी ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है अमेरिका को। तो अमेरिका का मानना यह है कि ज्यादातर देशों के साथ जो हमारा ट्रेड है उसमें हमें घाटा ही देखना पड़ रहा है, यानी कि वो देश हमारे प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं और हमें घाटा हो रहा है। अगर ये देश हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम नहीं करते हैं तो हम भी इनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। और इसके जवाब में कल 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया के अलग-अलग देशों पर टैरिफ लगा दिया। भारत पर भी लगभग 26% के आसपास दोस्तों टैरिफ लगाया। अब जुबानी जंग तो होनी ही थी, तो ऐसे में जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आखिरकार भारत पर 26% के आसपास रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि जो अमेरिका से प्रोडक्ट भारत जाते हैं उस पर भारत 52% के आसपास टैरिफ लगाता है, तो हमने तो इसका आधा लगाया। तो भारत ने भी रिवर्ट किया। भारत ने कहा देखिए भाई, इन टैक्स से हम पे, इस रेसिप्रोकल टैक्स से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हमारे लिए मिक्स बैग की तरह है। क्योंकि देखिए, अमेरिका का अभी मार्केट उस लेवल का नहीं है कि वो इतने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। इसके अलावा ये टैरिफ हम पे ही नहीं लगा, ये दुनिया के अलग अलग देशों पर लगा जो हमारे कॉम्पिटिटर है, जैसे चीन है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका पे। तो उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। उनके रेस्पेक्टिव में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट अमेरिका में कम रहने वाली है आफ्टर दिस रेसिप्रोकल टेस्ट। तो हमारे लिए तो एक शानदार सिचुएशन है, ये भारत ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। अब इसके बाद अमेरिका का भी जवाब आया। अमेरिका ने कहा देखिए, हमने तो मात्र 26% ही यानी आधा ही रेसिप्रोकल टैक्स लगाया आप पर, लेकिन आप तो हमारे प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ तो लगाते लगाते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर आपने स्टैंडर्ड्स यानी मानकों को फुलफिल ना करने की वजह से उनको पोर्ट्स पर यानी बंदरगाहों पर ही रोक दिया है। अब कौन से मानक यानी कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत ने सन 2019 के बाद से कई उत्पादों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक यानी स्टैंडर्ड लागू किए हैं, ताकि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं की गुणवत्ता सुधारी जा सके और जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसमें 3 स्टैंडर्ड मुख्य हैं दोस्तों। पहला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको बीआईएस सर्टिफिकेशन कहते हैं। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी QCO, और तीसरा सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट। अब दोस्तों, किन किन प्रोडक्ट्स के लिए इन स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बता दूं दोस्तों, भारत ने रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां, चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, वस्त्र और खिलौनों पर सख्त गुणवत्ता नियंत्रण नियम लागू किए हैं। अब इसी बात से अमेरिका परेशान। अमेरिका कह रहा है कि भाई, एक तो भारी भरकम टैरिफ लगा रखा लगभग 52% के, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट कम एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड लगा रखे हैं, मतलब हम अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं इंडिया के अंदर, जिससे हमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। अब अमेरिका का क्या कहना है
स्टैंडर्ड्स के मामले में। तो देखिए अमेरिका कह रहा है कि जो ये स्टैंडर्ड है ना, ये इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक स्टैंडर्ड तो यूरोप में भी नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं लगाते हैं जितने खतरनाक स्टैंडर्ड्स इंडिया लगा रहा है हमारे प्रोडक्ट्स पे, जिनको फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका का कहना है कि जो ये स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके आसपास भी नहीं है, उनसे बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने कहा जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आईएसओ, आईईएस, उनके मुकाबले ये बहुत ज्यादा टिपिकल हैं। इन स्टैंडर्ड्स को हासिल करना, इन मानकों को फुलफिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अमेरिका कह रहा है कि भाई इन स्टैंडर्ड्स को हासिल करने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल और बहुत जटिल है। इसके अलावा इसने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का जो सर्वे का एक इशू है, यहां पर आप देख रहे हैं सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, तो इसके लिए कई बार इंडिया के अधिकारी हमारे यहां पर आते हैं, यूएस में आते हैं, हमारी साइट्स का सर्वे करते हैं और सर्वे में इतना लंबा समय लग जाता है कि सालों बीत जाते हैं। मतलब एक तरीके से इंडिया ने हमारे प्रोडक्ट्स को मना ही कर रखी है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल ना कर पाए, हम अपने प्रोडक्ट सेल ना कर पाए, मतलब एक तरीके का ऑब्स्टेकल लगा रखा है। तो इसी बात से नाराज होकर ये जुबानी जंग चल रही है, जिसमें कहा कि हमने तो भाई मात्र 26% ही टैरिफ लगाया, आपने तो इससे कई गुना ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने स्टैंडर्ड के नाम पर हमारे प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ, पोर्ट से ही हमारे प्रोडक्ट वापस हो जाते हैं। या तो इन स्टैंडर्ड्स को कम कीजिए, रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको कम कीजिए, तभी हम आप जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया इसको भी कम करेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में भारत और क्या एक्शन लेता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले अगर हम आज के सवाल की बात करें दोस्तों, तो आज का सवाल है कि प्रतिपक्षी कर यानी रेसिप्रोकल टैक्स नीति किस देश के व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रचलित हुई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चीन और जर्मनी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आशा करता हूं आप इसका सही जवाब देंगे। जाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आपका माध्यम हिंदी है और आप आईएएस यानी यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है। निर्णय आईएएस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी कराई जाएगी। अगर मैं इस फाउंडेशन कोर्स की कुछ फीचर्स बताऊं तो देखिए यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी। अगर लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है तो उनको रिकॉर्डेड वे में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज और स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर्स है वो है 1-to-1 मेंटरशिप्स। जो एक्स आईआरएस ऑफिसर है रवि कपूर सर, उनके माध्यम से आपको मेंटरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसका कुछ फीचर्स हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप मेरे कूपन कोड अगर आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। अगर इस वीडियो कि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।